नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी का 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो या सुना है तो उसमें उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा, तो आप पहले उसे पढ़ें और उसके बाद इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। आगे का टेक्स्ट हमें यहाँ से शुरू करना है, द बस। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो छोटी बच्ची जो है वो बस में सवार हो जाती है और उसके बाद कुछ थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अब आगे की बहुत ही मज़ेदार और शानदार घटनाओं को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से द बस वॉज मूविंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो द बस वॉज गोइंग यानी बस अब जो है वो एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। तो सड़क बहुत ही संकड़ी थी, नैरो यानी संकड़ी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल। तो एक तरफ तो रोड की कैनाल थी यानी नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और उसके बहुत आगे परे, जो बियॉन्ड यानी परे उसके जो आगे पाम ट्रीज यानी पाम के चीड़ के बहुत दरख्त थे, पेड़ थे। ग्रास लैंड्स और घास वाली ज़मीन यानी बहुत ज़्यादा घास होता है जहाँ पर। डिस्टेंट माउंटेन्स और कुछ दूरी पर बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे थे दूर दूर। एंड ब्लू ब्लू स्काई, और बहुत सुंदर सुंदर नीला नीला आकाश दिखाई देता था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। और एक तरफ तो दृश्य ये जो हमने पीछे पढ़ा है इसमें, और दूसरी तरफ जो वो सड़क के क्या था, डीप डिच। डिच होती है खाई, तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उसके बाद थे काफ़ी एकड़ यानी भूमि का जो माप होता है ज़मीन का, खेती की ज़मीन का, तो बहुत सारे एकड़ ज़मीन जो हरे भरे खेतों की थी। ग्रीन 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 यानी हर तरफ हरा 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 दिखाई देता था। एज फार एज आई कुड सी, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती थी, हमारी आंखें पहुंच सकती थी, वहाँ पर सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। ओ इट विज ऑल सो वंडरफुल। तो उसे बहुत ही सुंदर लगा ये वंडरफुल, यानी बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा उसको। सडनली सी विज स्टार्टल्ड बाई वॉइस। अचानक वो जो है वो, स्टार्टल का मतलब होता है चकित होना या अचंभित होना। तो अचानक वो चकित हो गई एक आवाज़ सुन करके। लिसन चाइल्ड, कि बच्चे सुनो। सैड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, कि तुम्हें इस प्रकार से खड़े नहीं रहना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, तो उस बच्चे ने क्या किया, बैठते हुए, यानी पहले खड़ी थी तो बैठते हुए। सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, यानी बैठते उसने देखना चाहा कि ये शब्द उसको किसने कहे, कौन बोला था, कौन, हु हैड स्पोकन यानी बोला कौन था, ये जानने के लिए। इट वाज एन एल्डरली मैन, ये एक कुछ थोड़ा सा बड़ी उम्र का यानी एल्डरली यानी थोड़ा सा बुजुर्ग जो आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से उसके प्रति जो है वो क्या था, कंसर्न यानी चिंतित था। उसे चिंता थी कि ये बच्ची खड़ी है और बस जब चलेगी तो हिलडुल कर वो गिर सकती है। बट सी विज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना, लेकिन वो उसकी इस अटेंशन से यानी उसका जो ध्यान रख रहा था वो उससे क्या होगी, नाराज होगी, गुस्से में होगी, क्योंकि उसे लगता था कि उससे कोई खड़े रहने से नहीं रोके। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सैड हॉटिली। तो हॉटिली का मतलब होता है घमंड में या गुस्से में, गर्व से जो है उसने, प्राउडली यानी घमंड से उसने कहा, गुस्से में उसने कहा कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। कौन है यहाँ पर बच्चा? आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, कि मैंने भी अन्य सभी की तरह 30 पैसे किराए दिया है। तो कौन है यहाँ पर बच्चा? द कंडक्टर चाइम्ड इन। चाइम्ड इन का मतलब होता है बीच में बोलना, जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बोलने को बोलते हैं चाइम इन। ओ सर, कि अरे श्रीमान जी, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, कि सर ये तो बहुत बड़ी मैडम है, ये बच्ची नहीं है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओवन फेयर,
कि क्या आप सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची खुद अपना किराया भर सकती है? तो ये तो बड़ी मैडम है, ये छोटी बच्ची नहीं है। एंड ट्रेवल, उसने एक प्रकार से उस पर जो है वो मजाक किया। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और देखो ये शहर भी अकेली जा रही है, तो कोई छोटी बच्ची ऐसा थोड़ी कर सकती है, ये तो बड़ी मैडम है। वल्ली शॉट एंड एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, तो ये देख करके सुन करके उसने जो ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र उस पर करना, तो एक गुस्से भरी नज़र जो है उसने कंडक्टर की तरफ की, यानी गुस्से में उसकी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट मैडम, कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप ये याद रखें कृपया। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी मुझे अपनी टिकट भी नहीं दी है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, तो उसने एक प्रकार से कंडक्टर को जो है वो डांट दिया अपने शब्दों में। आई विल रिमेंबर, कि हाँ मैडम मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, उसने कहा, मिमिकिंग हर टून, यानी उसकी आवाज़ की मिमिक्री करते हुए, उसकी नकल करते हुए। मिमिक का मतलब होता है नकल करना, उसकी आवाज़ नकल करते हुए कहा कि मुझे याद है मैडम। एवरी वन लाफ्ड, तो सभी हंसने लगे। ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई, वो भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच द टिकट, तो कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया, मतलब एक टिकट बनाया, काटा उसने एक टिकट। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको उसके हाथ में थमा दिया। जस्ट सिट बैक, तो टिकट दे करके बोला कि अब पीछे होकर के बैठ जाओ। एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को एकदम आरामदायक स्थिति में ले आओ। वाई शुड यू स्टैंड, कि तुम्हें क्यों खड़े रहना चाहिए। व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि तुमने जब 30 पैसे जो किराया भर दिया है अपनी सीट के लिए, तुम क्यों खड़े रहो, फिर आपको अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर, तो उसने उत्तर दिया कि मैं खड़े रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ खड़े रहना। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर वो दोबारा खड़ी होते उसने कहा, खड़े रहते हुए, कि मैं जब चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं करने दी, क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़े रहना, आपको क्या इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन अ सीट, तो उसने कहा कि यदि आप यहाँ पर खड़े रहेंगे अपनी जगह पर, यू मे फॉल, तो तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, और तुम्हें खुद को चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, कि जब या तो कोई बस जो है वो कोई तेज़ मोड़ लेगी, टर्न लेगी ना, मोड़ अचानक मुड़ेगी, तो गिर सकती हो। और हिट्स ए बम्प, या फिर किसी बम्प यानी ठोकर, या किसी भी जो है वो उछाल, जब सड़क पर गड्ढे वगैरह होते हैं तो अचानक कोई उछाल आता है, तो उस पर से जब निकलती है, उस पर टक्कर लगती है बस को, तो जो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, कि बच्चे इसलिए हम सभी चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, तो वो बोली कि सी सैड इरिटेबली, तो उसने गुस्से में आकर के, इरिटेबली का मतलब होता है चिढ़ करके या गुस्से में आकर के, उसने कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, कि मैं 8 साल की हूँ और मैं समझदार हूँ, सब कुछ जानती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, ऑफ कोर्स, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years of my, कि अरे मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, तो मैं 8 साल की और मैं तुम्हें बच्ची मान रहा हूँ। कंडक्टर ने कहा कि ये तो मेरी मूर्खता है। द बस स्टॉप्ड, तो बस रुकी। एंड सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, तो कुछ नए यात्री उस पर बस पर और चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और तो कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया फिर दोबारा अपने काम में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, तो चूंकि कुछ नए लोग बस में और चढ़ गए, यात्री चढ़ गए, तो उसने ये सोचा कहीं मेरी सीट जो है वो खो नहीं जाए, लूज नहीं हो जाए, कोई उस पर बैठ नहीं जाए। वल्ली फाइनली सेट डाउन, तो वल्ली अंततः क्या होगी, बैठ गई अपनी सीट पर, अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए। एन एल्डरली वीमेन कैम, तो एक बुजुर्ग सी औरत जो उसके पास आई। एंड सेट बिसाइड हर, और उसके पास खाली पड़ी सीट पर जो बैठ जाती है वहाँ पर। आर यू ऑल अलोन डियर, तो उसने पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। सी आस्क्ड वली, उसने वली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा रवाना हुई तो उसने पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। उस एल्डरली वीमेन ने, यानी उस बुजुर्ग औरत ने पूछा। वली फाउंड द वीमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव,
तो वली ने उस औरत को जो है वो एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, रिपल्सिव का मतलब होता है अनप्लीजेंट या जिसकी उपस्थिति अच्छी नहीं लगी, तो उसका जो इस प्रकार से यहाँ बैठे रहना उसको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल ही। सच बिग होल्स सी हैड इन ईयर लॉब्स, क्योंकि उसके कानों के जो लॉब्स होते हैं यानी जो बनावट जहाँ पर अपने ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हैं औरतें, तो वो बहुत बड़े बड़े कान में छेद थे उसके ईयर लॉब्स में। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसमें बहुत ही भद्दे से ईयर रिंग्स यानी जो झुमके वगैरह उसने पहन रखे थे। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट्स द वीमेन वाज चीविंग, और उसके अंदर से जो है वो स्मेल यानी एक प्रकार से गंध आ रही थी। बीटल नट यानी पान चबाने की या सुपारी चबाने की जो है वो गंध आ रही थी, क्योंकि वो जो है वीमेन वो सुपारी चबा रही थी, चीविंग यानी चबाना। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसे हर बार लग रहा था जब वो चूंकि बीटल नट चबा रही थी वो, तो उसे लगता था कि कभी किसी समय जो है वो थ्रेटनिंग यानी उसको डर लग रहा था कि स्पिल ओवर का मतलब वो है कि उसके होठों से जो है वो किसी भी क्षण थूक जो है वो बाहर निकल पड़ेगा, यानी वो उसका जो बीटल नट का जो थूक है वो कभी भी बाहर आ सकता है। उसको लगा कि मेरे ऊपर गिरेगा, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल ही। ऑफ हु कुड बी सोशिएबल सच ए पर्सन, तो वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे व्यक्ति से कौन सोशिएबल होने का मतलब है कि कौन उसके साथ संबंध रख सकता है, कौन उसके साथ जानकारी रख सकता है, कौन उसके साथ जो है वो इस प्रकार परिचित हो सकता है, सोशिएबल हो सकता है, बातचीत कर सकता है। यानी उसको बिल्कुल वो डिस्गस्टिंग लगी, उसकी उपस्थिति उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, तो उसने बिल्कुल जो अपनी एक प्रकार से जो अनिच्छा जताते हुए, ठीक है, नाखुशी में उसने उत्तर दिया, सीधा सपाट उत्तर दिया कि हाँ मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने अपनी टिकट भी ले ली है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये जो है वो मैडम जो है वो शहर की यात्रा पर है। एंड विद द 30 पैसे टिकट, और इनके पास 30 पैसे की टिकट भी है। और वाई डोंट यू माइंड योर ओवन बिजनेस सैड वली, वली ने कहा, तो जब कंडक्टर ने ये ऊपर बात कही तो वली ने कहा कि तुम अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हो। वाई डोंट यू माइंड योर ओवन बिजनेस, यानी तुम अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्यों बीच में बोलते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन ऐसा कहने के बाद वो हंसने लगी, उसको भी हंसी आ गई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर को भी ये सुन करके हंसी आ गई, क्योंकि वो एक दूसरे की बात पर जो है वो एक दूसरे की बात को काट रहे थे। वो उसको कुछ समझाना चाहता तो वो जवाब देती, तो कंडक्टर को भी इसमें क्या, क्योंकि वो भी एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विद ड्रीवल, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत है वो ड्रीवल का मतलब है कि ऐसी बेतुकी बातें करना, उसने जारी रखा। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि क्या किसी व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चे के लिए ये बहुत उचित है, प्रॉपर है कि वो अकेला यात्रा करे, यानी ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कि क्या तुम्हें ठीक से ये पता है, एग्जैक्टली यानी ठीक ये पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट्स दिस हाउस नंबर, और कौन से घर नंबर, और तुम्हें पता है कहाँ जाना है तुम्हें। तो ये सब बातें उसने अचानक से पूछ ली। यू नीड नॉट या यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, तो उसने कहा कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बॉदर का मतलब होता है चिंता करना, कि इन सब के बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपने आप की जो है वो खुद केयर कर सकती हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स दैट विंडो, और ये कहते उसने अपनी जो है वो चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर की तरफ स्टेयर करने लगी, मतलब देखने लगी। तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट खत्म होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं इस चैप्टर के अंतिम वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूँगा।
तो यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका कुछ और पढ़ते हैं अपने, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आप रुचि से इसको सुनिए और एक दो बार आप सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न भी हो जाएगा। हर फर्स्ट जर्नी, यानी ये जो उसकी पहली यात्रा थी, व्हाट केयरफुल, painstaking and elaborate plans she had to make for it। यानी इस पहली यात्रा को पूरा करने के लिए उसने कितना ध्यान से, यानी कितना केयरफुली होकर के, पेनस्टेनिंग का मतलब है जिसमें कोई भी गलती का चांस नहीं हो, यानी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उसने प्लान बनाया। एलोबरेट यानी कितना डिटेल से जो उसने विस्तृत जो है वो योजना बनाई उसने इसको पूरा करने के लिए। सी हैड स्ट्रिक्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रीट वाइन्स केम हर वे। तो उसने किस प्रकार से जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत जो मनी खर्च हो जाता है उसको ध्यान से बचाते हुए उसने जो है वो स्ट्रीट वाइन्स का मतलब है कि इधर उधर से जो रैंडमली कोई चीज़ें, कभी कोई सिक्का दे देता है, कभी कोई दे देता है, कभी कोई मेहमान आए वो दे देते हैं, तो इस प्रकार से उसने इकट्ठे करते हुए किस प्रकार से अपना धन जमा किया। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स। तो पेपरमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर टॉफ़ियाँ वगैरह। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, मतलब उनको जो इच्छा होती है, लोभ होता है उनको टॉफ़ियाँ वगैरह खाने का, लेकिन उसका भी रजिस्ट करते हुए, मतलब उसको रजिस्ट करते, उसका विरोध करते हुए, मतलब उस इच्छा का विरोध करते हुए टॉफ़ियाँ खरीदने का। एंड टॉयज यानी खिलौनों का, बैलून्स यानी गुब्बारों का, एंड लाइक और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का की इच्छाओं को दबाते हुए उसने जो है वो फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। इस प्रकार से उसने कुल अंततः जो है वो 60 पैसे बचा लिए, क्योंकि उसको पता था कि 30 पैसे जाने के और 30 पैसे के आने के, तो कम से कम ये यात्रा पूरी करने के लिए उसको 60 पैसे जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये सब उसके लिए कितना मुश्किल रहा था। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और विशेषकर से उस दिन जब गांव में मेला था, फेयर था, तो उस दिन उसके लिए कितना मुश्किल रहा था कि उसके पास पैसे भी हैं, बट शी हैड रेगुलरली स्टिफेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड एंड इवन दो शी हैड द मनी। हालांकि उसके पास जो पैसे थे, फिर भी चूंकि मेले में जो है वो ये मैरी गो राउंड्स का मतलब है कि जो गोल वाला झूला होता है, तो ये जो है वो झूलना हर बच्चे की इच्छा होती है। तो किस प्रकार से उसने रिजोल्यूटली का मतलब है संकल्पित होकर के अपनी इस इच्छा को जो स्टिफल किया, मतलब इसको दबाया उसने जो अपने नियंत्रण किया अपनी इच्छाओं पर, और मैरी गो राउंड में जाना यानी जो झूला होता है गोल झूला, उस पर झूलने की इच्छा को उसने त्यागा। और हालांकि पैसे थे, फिर भी उसने अपने मन को कंट्रोल किया, मतलब अपनी इच्छाओं को, और अपना ये धन बचाया उसने मेले के दौरान भी। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव, जब उसके पास ये पर्याप्त पैसा जमा हो गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस। तो उसकी दूसरी जो प्रॉब्लम थी, दूसरी उसकी जो समस्या थी वो होती किस प्रकार से घर से स्लिप आउट किया जाए, मतलब घर से कैसे खिसका जाए, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी उसकी माँ को ये पता नहीं लगे, ज्ञान नहीं उसको, नॉलेज में नहीं आए और चुपके से वो घर से निकल जाए। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इसकी भी व्यवस्था की और उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, उसको डिफ़िकल्टी नहीं आई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours और सो। तो हर दिन क्या होता था कि लंच के बाद उसकी माँ जो है वो एक से लेकर के 4 घंटे या इतने कुछ समय के लिए नैप यानी किसी प्रकार की नींद में जाना या इधर उधर जाना, तो यानी उसके लिए जो है वो फ्री टाइम होता था ये। एंड वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और वल्ली इस समय को हमेशा, क्योंकि उसकी माँ जब सो जाती थी, आराम करती थी, तो उस समय जो है वो एक्सकर्शंस का मतलब है कि छोटी छोटी उसकी जो इच्छाएं हैं बाहर निकलने की, घर से बाहर जाने की या दरवाजे पर आने की, उसको वो इस दौरान ही पूरा करती थी। एज शी स्टूड
लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के देखती रहती थी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के। एंड समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभार तो क्या करती वो, जो थोड़ा सा हिम्मत करके, वेंचर्ड आउट का मतलब होता है थोड़ी हिम्मत करके, जब ये जोखिम भी उठा लेती थी कि गांव में भी चली जाती थी, थोड़ा अंदर गांव में। और टुडे, और आज क्या किया, दीज सम सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज, और आज जो इसी प्रकार से उसी समय को इसे काम में लेना था, अपनी इस एक्सकर्शन मतलब अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए जो गांव से बाहर जाने की थी। तो उसने सोचा था कि इस दौरान जो है वो, जब उसकी माँ आराम कर रही होगी, तो इसी समय को उसे काम में लेना था अपनी इस प्रथम यात्रा के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बियर लैंडस्केप, तो बस अब चलती जा रही थी, और जब बेयर लैंडस्केप यानी खाली जगह को पार करते हुए, यानी उस समय जब वहाँ पर घर नहीं थे, लेकिन अब जो धीरे धीरे बस जो है वो खाली जगह से निकलते हुए, नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट, तो हेमलेट का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे घरों से है, कि अब वो छोटे छोटे घरों के बीच में से गुजर रही थी, और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, या फिर जो दुकानें छोटी छोटी बनी होती है सड़क के किनारे, वहाँ से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ द गॉबलिंग अप द अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स द बस देम, तो इस प्रकार से समटाइम्स तो क्या होता है कि बस में जब हम बैठे होते हैं, तो सामने यदि बैठे हैं तो हमें लगता है कि सामने कोई व्हीकल आता है, तो ऐसा लगेगा, गोबल करने का मतलब है कि जैसे उनमें दोनों में टक्कर हो जाएगी। तो उसे भी ऐसा लग रहा था कि जब भी कोई व्हीकल सामने से आता था उसके बस के, तो उसे लगता था कि इन दोनों में टक्कर हो जाएगी। और ए पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर कोई पैदल यात्री, पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैदल जो सड़क को पार करते हैं, वो जो पार कर रहे होते थे, तो उसे लगता था कि ये तो बस के आगे आ जाएगा। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन सब कुछ बिल्कुल स्मूथली यानी बहुत अच्छे तरीके से गुजरता जा रहा था, निकलता जा रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा था। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और सारी जो मुश्किलें थी, ऑब्स्टिकल्स यानी जितनी बाधाएं थी, वो बड़ी सुरक्षित तरीके से पार होती जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, और पेड़ ऐसे लग रहे थे जब बस चल रही थी तो कि जैसे वो घूमते हुए उनके पास आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, लेकिन जब बस वहाँ तक पहुँचती तो ऐसा लगता कि वो अपनी जगह ही खड़े हैं, सिंपली स्टूड देयर, और वो वहाँ पर खड़े ही हैं। पहले लग रहे थे जैसे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जब बस उनके पास पहुँचती तो ऐसा लगता कि वो खड़े हैं, हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, और बिल्कुल असहाय होकर के सड़क के किनारे जो वो सड़क खड़े हुए दिखाई देते थे। बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, और जब बस दूसरी दिशा में जा रही होती थी, फिर ऐसे लगता कि फिर वो जो वो पीछे छूटना, चलना शुरू हो गए, पीछे जाने शुरू हो गए। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक क्या हुआ, कोई दृश्य देख करके वली जो है क्लैप्ड यानी तालियां बजाने लग गई। ग्ली का मतलब होता है खुशी में, तो एक चेहरे पर उसकी खुशी आ गई, चमक आ गई, वो ताली बजाने लगी कोई चीज़ देख करके। यंग काउ, एक गाय का बच्चा जो है वो, टेल हाई इन द एयर, उसने जो पूंछ हवा में ऊंची उठा रखी थी, एंड वाज रनिंग वेरी फास्ट, और बस के आगे आगे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। जैसे कई बार साधन को अपने जाते देखते हैं तो कोई जानवर जो होते हैं, गाय वगैरह, जो वो जो साधनों के आगे दौड़ने लगते हैं। एंड राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और बिल्कुल वो सड़क के बीच में दौड़ रही थी। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के आगे सामने एकदम। द बस स्लोड टू क्राउल, तो बस जो है वो धीरे हो गई, और बिल्कुल क्राउल का मतलब लगभग रेंगने की स्थिति में आ गई, बहुत धीरे हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, तो ड्राइवर क्या कर रहा था, अपना हॉर्न जो बस का जो था वो जोर जोर से बजा रहा था, बार बार बजा रहा था अगेन एंड अगेन। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन वो जितनी बार हॉर्न बजाता, जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड एनिमल बिकेम,
तो उतना ही ज़्यादा जो है वो जानवर जो गाय का बच्चा था वो ज़्यादा डर जाता। एंड फास्ट इट गैलप्ड, और उतना ही तेज़ी से जो वो बस के आगे आगे दौड़ता। गैलप्ड यानी इतना दौड़ लगाना कि उसको पकड़ नहीं सके, इस प्रकार से दौड़ता जाता वो। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल एकदम बस के सामने जो है वो दौड़ता जा रहा था। तो यहाँ पर आगे जो है somehow this was very funny to वली, तो ये जो है दृश्य है उसको बहुत ही आनंददायक लगा, फनी लगा उसको, बहुत ही उसमें आनंद आया उसको देखने में, बहुत हंसी खुशी हुई उसको। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और वो इतनी हंसी देख देख के इतनी हंसी कि उसकी आंखों में अंततः आंसू आ गए। एंड हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ ओल्ड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने पूछा कि अरे मैडम, क्या तुम जो है वो बहुत ज़्यादा हंस नहीं ली आज, यानी बहुत ज़्यादा हंस ली हो, पर्याप्त हंसी आ गई तुम्हें। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, और अच्छा होगा कुछ थोड़े कल के लिए भी हंसी बचा लो, आज बहुत होगी, बहुत ज़्यादा हंस ली हो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंततः जो वो गाय का बच्चा जो था वो सड़क के सामने से दूसरी तरफ हट गया। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी क्या होगी, बस जो है वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक का मतलब होता है कि दूर से किसी चीज़ का दृश्य दिखना, तो दूर से ट्रेन जब बहुत छोटा सा बिंदु सा दिख रहा था दूरी से। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो ट्रेन नज़दीक आ रही थी तो वो बड़ी होती जा रही थी। एंड देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ट्रेमेंडस रोअर एंड रेटल, और फिर जब वो ट्रेन जो उनके आगे से उस ट्रेन क्रॉस से गुजरी तो जो है वो ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा रोअर यानी शोर हुआ, रेटल यानी खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई। एंड शेकिंग द बस, और उनकी बहुत तेज़ खड़खड़ाहट से आवाज़ से जब बस भी हिलने लगी। देन द बस वेंट ऑन, और फिर गाड़ी के जाने के बाद जब फाटक खुल जाता है तो बस चली। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से जो ट्रेन के स्टेशन से बाहर निकल गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी एंड वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और वहाँ से जब बस निकल करके, और ट्रेवर्स का मतलब होता है कि वहाँ से जो है वो एक बिजी यानी बहुत ही व्यस्त और अच्छी सुंदर दुकान वाली गली में आ गई मुड़ करके। एंड टर्निंग एंटर्ड वाइडर थोरोफेयर, तो थोरोफेयर का मतलब होता है बड़ा बाजार, तो वहाँ से घूम करके वो एक बड़े बाजार में आ गई, प्रवेश कर गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत सुंदर चमकीली दुकानें थी। एंड व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, और किस प्रकार से कितने सुंदर ग्लिटरिंग यानी चमकदार, बहुत ही मनमोहक जो है वो कपड़ों के डिस्प्ले यानी वहाँ पर कपड़े सजे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और बहुत सारी मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि सामान जो बिक्री के लिए बाजार में होता है, कितना सुंदर सुंदर वहाँ पर रखा हुआ था। एंड सच बिग क्राउड, और कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर जो इकट्ठी हो रही थी बाजार के अंदर। स्टक डम विद वंडर, तो वो जो है ये सब देख करके हक्की बक्की रहेगी। स्टक डम का मतलब है हक्का बक्का रह जाना, तो आश्चर्य में वो हक्की बक्की रहेगी देख करके। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, तो वल्ली जो हर चीज़ को बहुत ही गौर से देख रही थी। गैप्ड का मतलब है कि देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित थी, बहुत गौर से देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, तब बस रुकी। एंड एवरी वन गॉट ऑफ द एक्सेप्ट वली, तो गॉट ऑफ का मतलब होता है बस से उतरना, तो हर कोई बस से उतर गया। एक्सेप्ट का मतलब के बजाय, तो वल्ली के बजाय सारे जो है वो, इसके अलावा सारे बस से उतर गए। तो इस प्रकार से हमने वल्ली की शहर तक पहुंचने की यात्रा को आज पढ़ लिया है बच्चों। अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम इसको पूरा करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक बहुत कम मिलते हैं, और आप पूरा वीडियो देखा करें, सुना करें 2-3 बार, ताकि आपको टेक्स्ट लर्न हो जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।